Hello and hello everyone. Welcome you all into another video in this course of quadratic equation. My name is आनंद कुमार और करंटली हम डिस्कशन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर ये होने वाला है आखिरी वीडियो और मैं बोल रहा हूं तुम्हारे सामने ऑफ कोर्स ऑन कैमरा आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस दैट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो इन द रेगुलर कोर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आज के बाद हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने तुम्हें शुरू किया और स्टार्टिंग से लेके अंत तक एक एक चीज के ऊपर इतने सारे सवाल कराए, ठीक है, कि मुझे भी याद नहीं कि मैंने तुम्हें कितने सारे सवाल कराए, ठीक है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया जिसके बाद मुझे थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है, ठीक है, कि फाइनली यार 3 साल से चल रहे इस कोर्स को मैंने अंजाम तक पहुंचा दिया है। इसके बाद हम एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे और कम्युनिटी पोल के ऊपर जो भी रिस्पॉन्स आएगा बाय द एंड ऑफ द डे विच इज द 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती के दिन, बाय द एंड ऑफ द डे जो भी रिजल्ट आएगा उस पोल के हिसाब से हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे। इन केस अगर चारों ऑप्शंस के हमें आंसर सेम मिलते हैं, सेम परसेंटेज के टर्म्स में मिलते हैं, तो फिर मैं अपने चॉइस के हिसाब से जो है नेक्स्ट चैप्टर चूज करूंगा। फिलहाल शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को और डिस्कशन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 38, जिसके अंदर वंस अगेन हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 165 स्क्वायर मीटर। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लो बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर एक एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसको नाम दे दिया मैंने एबीसी। कहता है इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है अपने पास, वो एरिया कितना है, वो एरिया दे रखा है 157 स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। अच्छा, डिटर्मिन इट्स बेस एंड एल्टीट्यूड। अच्छा, तो हमसे पूछता क्या है कि बेस बताइए कितना होगा और एल्टीट्यूड कितना होगा। बेस और एल्टीट्यूड क्यों पूछा है, क्योंकि यह है अपना हाइपोटेनस, लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। इसमें से कोई बेस होगा एक, या तो ये बेस होगा या फिर एल्टीट्यूड होगा, और सिमिलरली ये भी या तो एल्टीट्यूड होगा या फिर बेस होगा। ऐसा और क्यों कर रहा हूं मैं, डायरेक्टली बेस और एल्टीट्यूड किसी को क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इसका डिस्कशन लास्ट वीडियो के अंदर मैंने किया है, सो गो चेक दैट आउट अगर तुम्हें समझना है तो। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर तो हम इसका डिस्कशन भरपूर करेंगे। तो अपने कोई बोल रहा है कि बेस बताना है ट्रायंगल का कितना है, एल्टीट्यूड बताना है कितना है। इफ लैटर मतलब लैटर का यूज तब करते हैं हम लोग, लैटर और फॉर्मर दो वर्ड है इंग्लिश के अंदर, थोड़ा अगर ग्रामर तुम्हें आता है तो तब यूज करते हैं जब दो एंटिटी की बात हो रही है। एंटिटी मतलब कोई दो चीज के बारे में बात हो रही है, तो दो एंटिटी के बारे में अगर कोई बात हो रहा हो तो जो पहले अपीयर होगा, जो पहले आएगा उसको हम बोलते हैं फॉर्म, है ना, उसको बोलते हैं फॉर्मर ही बोलते हैं, हाँ। और जो बाद में आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लैटर, ठीक है। तो बाद वाले को लैटर, लव लेटर नहीं बाबू, ओ इस छोटे मोटे उम्र में जवानी अभी फूटा नहीं है ठीक से, लव लेटर की बात कर रहा हूं, लेटर की बात कर रहा हूं, लेटर, ठीक है। मतलब बाद वाला एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब बड़ा है, ठीक है, किससे, बाद वाला बड़ा है फॉर्मर वाले से, मतलब पहले वाले से। कितना मीटर से, 7 मीटर से। बाद में कौन है, एल्टीट्यूड। इसका मतलब एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ज्यादा है। पहले कौन आया, बेस, तो बेस से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है, तो बाई 7 मीटर। तो बेस में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा। ये बेसिक सा रिलेशनशिप अपने को दिख गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सी चीज करनी है आपको, कि चूंकि एरिया दे रखा है अपने को, तो बेस मान लीजिए कुछ और उसके हिसाब से एल्टीट्यूड को लिख दीजिए। तो मैं बोल रहा हूं कि लेट बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, बी एक्स मीटर। एक्स मीटर ही क्यों अज्यूम किया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से क्यों नहीं अज्यूम किया, एरिया का यूनिट देख के, किसका यूनिट देख के, एरिया का यूनिट देख के मैंने डिसाइड किया, ठीक है। अगर बेस 7 है ना, अगर एक्स मीटर हमने माना है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 ज्यादा है। एल्टीट्यूड लिख चिल्ला के बोला है यहाँ पे कि एल्टीट्यूड एक्सीड द बेस बाय हाउ मच, 7 मीटर। तो अगर हम यहां से एल्टीट्यूड निकालें तो चूंकि हमने बेस को मान लिया है x, तो आ जाएगा x प्लस का 7, ठीक है, मीटर। बढ़िया। अब बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्वेश्चन वाले ने अपने को एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है अपने को,
तो क्वेश्चन वाले ने अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि एरिया 165 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, कि एरिया जो है किसका, एरिया जो है राइट एंगल ट्रायंगल का वो है 165 मीटर स्क्वायर। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 165 के बराबर। ये मीटर स्क्वायर हटा क्यों दिया, यहाँ पे था यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि अब हम इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि बेस भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में है, मीटर मीटर यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा, और मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं अगर हम यूनिट मेंशन नहीं करें तो। बेस कितना माना है तुमने, बेस माना है x मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेड पे आते हैं। तो बेस को मैंने बोला है x, हाइट कितना बोला है, हाइट तो क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है, हाइट बोलो या एल्टीट्यूड बोलो, बात क्या है, बराबर है इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब बस सिंप्लीफाई करो, 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये डिवीजन चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं है, x प्लस 7 है, ठीक है। अच्छा, तो x इंटू एक्स प्लस का 7 राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 165 मल्टीप्लाई होगा 2 से। बताओ 165 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 16 दूनी 32, 1 33, तो 330 आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल सा अपने पास इक्वेशन बन गया कि x इंटू एक्स प्लस का 7 इज इक्वल टू 330 होगा। अच्छा जी, तो अब यहां से तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा गोल ये है किसी तरीके से तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। तो x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, सॉरी x से तो मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा 7 से तो x 7x बन जाएगा। राइट हैंड साइड में 330 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहे हैं, तो प्लस 330 हो जाएगा माइनस का 330, राइट साइड में बचेगा 0। बस अब 330 का फैक्टर करो और जो भी फैक्टर आए उसकी हेल्प से 2 टर्म जनरेट करो, सो दैट कि हम उसकी हेल्प से 7 जनरेट कर पाए। सबसे पहले तो ये 2 से कटेगा, कितना टाइम्स, 165 टाइम्स। 165 तुमको याद कैसे था, अरे पीछे ही तो लिखा, ये 330 कहां से आया, 2 इंटू 165 से, इसलिए। अब इनका डिजिट का सम 6 5 11 1 12 आ रहा है, मतलब 3 से डिविजिबल तो हो जाएगा। तो 3 5 15, हाथ में 1, 3 5 15। अब 3 से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिजिट का सम 10 आ रहा है, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 55 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 5 से लगाएंगे तो ये बन जाएगा 55। अब ये फैक्टर तो काफी सिंपल आया है कि 330 का जो फैक्टर किया हमने, दैट इज 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। अब जनरेट करके बताओ, तो क्लियरली अब कैसे, हमको 7 चाहिए ना, तो 7 चाहिए, अगर 5 दूनी 10 और 33 आ सकता है, जो कि बात बनेगा नहीं उससे। 11 दूनी 22 हो सकता है, लेकिन 15, सोचो क्या क्या हो सकता है, 10 ले लो, यहां से 10 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 33। क्या 10 और 33 की हेल्प से हम 7 जनरेट कर पाएंगे, आंसर है नहीं। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी बनता है साहब, तो और जो पॉसिबिलिटी बनता है अपना ये कि इन दोनों को एक साथ ले लें, इन दोनों को एक साथ ले लें, तो यहां से आ जाएगा 15, यहां से आ जाएगा 22। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिख रहा है क्या कि 22 और 15 की हेल्प से हम 7 जनरेट कर सकते हैं। कैसे, तो 22 में से 15 घटा दो, तो हम लिख सकते हैं 7x को लिख सकते हैं 22x माइनस का 15x। तो चलो आओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को लिख सकते हैं क्या, 22x माइनस का 15x, और ये माइनस का 330 इक्वल टू 0 तो रहेगा। पहले दोनों टर्म के अंदर x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन निकाल लो, x प्लस का 22। इन दोनों टर्म के अंदर माइनस का 15 कॉमन दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस का 22 आ जाएगा यहां से। अब x प्लस 22 दोनों साइड से कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, तो या तो इनमें से पहला वाला फैक्टर 0 होगा या फिर दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू माइनस की 22 होनी पड़ेगी, इसको 0 होने के लिए x की वैल्यू 15 होनी पड़ेगी। ठीक, इस सॉल्यूशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इस सिचुएशन में हमने x को अज्यूम करके रखा है
कि वो हमारा बेस है। क्या है? हमारा बेस है। और बेस क्या है? बेसिकली एक साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि साइड निगेटिव नहीं हो सकता, रिजेक्टेड क्यू एज साइड लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एकमात्र लड़का कौन बचा? एकमात्र ऑप्शन कौन बचा? एकमात्र ऑप्शन एक्स बचा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमने बेस अज्यूम किया था एक्स मीटर के बराबर, एक्स की वैल्यू 15 आ गई है, तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर। हमसे बेस और एल्टीट्यूड दोनों पूछा है, तो एल्टीट्यूड का लेंथ कितना हो जाएगा? एल्टीट्यूड बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि बेसिकली बेस से 7 ज्यादा है, तो बेस आया है हमारे पास 15 मीटर। तो हम क्या एल्टीट्यूड को 15 प्लस का 7 22 मीटर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू 15, एल्टीट्यूड की वैल्यू 22, तो 2 टाइम्स ऑफ 11 टाइम्स कट जाएगा। 15 इंटू 11, तो 15 दहिया 150 और 15 165 आ रहा है। तो एरिया ट्रायंगल का आ रहा है इतना, साथ साथ एल्टीट्यूड बेस से ज्यादा भी है 60, तो अपनी सारी कंडीशन हो गई है फुलफिल। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर इतना ही। अब 2 मिनट में थोड़ा बोलूंगा, अपने लिए बोलूंगा। क्यों? क्योंकि यार काफी अच्छा लग रहा है मेरे को कि फाइनली इस कोर्स को मैंने इतना समय पहले स्टार्ट किया था और बीच में मैं बहुत इनकंसिस्टेंट रहा। कई बार 2-3 महीने तक वीडियो नहीं डाले, फिर आता था वापस, फिर बनाता था वीडियो, फिर वापस आता था, फिर बनाता था, ड्यू टू वेरियस रीजन या फिर वेरियस एक्सक्यूज बोल सकते हो। बट नाउ ड्यूरिंग लास्ट 2 to 3 months आई हैव रियलाइज्ड कि अगर किसी चीज के ऊपर कंसिस्टेंटली काम किया जाए, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे तुम्हारी जॉब हो, चाहे तुम्हारा स्किल सेट हो, whatever the domain of life you are trying to focus on, if you put your consistent effort into that, you will see the result। और तुम बहुत जल्दी कर पाओगे उसको इन विथ रिस्पेक्ट टू कि अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं होगे तो। आ रही बात समझ में? तो कंसिस्टेंसी से तुम अपने जीवन के कम समय में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि दिन भर काम करो, मैं बोल रहा हूं जब भी कोई काम कर रहे हो तो हर दिन करो, थोड़ा 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 हर दिन करते जाओ और हर दिन एक बिल्डअप करो। पिछले वाले को जहां पे छोड़ा था उसको लेवल अप करो, अगला बार लेवल अप करो। ऐसे करते करते यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ पोजिशन, और तुम फिर पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलोगे ओ माय गॉड, मैं किस लेवल से किस लेवल पे आ गया इतने शॉर्ट टर्म में यार, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हो रहा। और लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। आपका माइंड बोलेगा अरे यार एक दिन छोड़ देते हैं यार, एक दिन छोड़ने से क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो सब माइंड के आपको मेंटल थॉट से, आपको फीलिंग से लड़ना पड़ेगा। कभी आपका काम करने का मन नहीं करेगा, चाहे जो भी आपने सोच रखा है वो करने का मन नहीं करेगा। बट दोज आर द डेज विच एक्चुअली गेट काउंटेड, क्योंकि उस दिन अगर जो मेहनत कर दिया ना, जिस दिन उसको मन नहीं है, ठीक है, उसका तो फिर बात ही भाई, उसको कोई बाल बाका नहीं कर सकता भाई, फिर वो लेवल अप होगा उसका। इस बात का ध्यान रखना। तो फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, आफ्टर सो मच ऑफ टाइम and around 85 to 90 videos in this quadratic equation course, I happily, क्या बोलते हैं उसको यार, announce that this chapter is closed। और अब हम MCQs के ऊपर बात करेंगे and we will start another chapter in the mathematics course of class 10th, whatever is in the syllabus। I have already posted a poll on the community section where I have given 4 options to you guys। One is the polynomial, one is the quadratic equation, one is the linear equation in 2 variables, and another one is trigonometry। So if you are someone who is a student of class 10 and looking forward to appear in the class 10 in the batch of 2026, जहां पे आपका फरवरी मार्च में एग्जाम होगा, तो जितना हो सकता है इस चैनल का फायदा उठाइए। अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए यार, बहुत मेहनत लगी इस चैनल को बनाने में और अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अभी तो बस एक कोर्स कंप्लीट हुआ है, अभी तो काफी सारे कोर्स अभी कराने बाकी है तुम्हारे लिए गाइस। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है मेरे को कि फाइनली इस कोर्स को खत्म किया। एंड या कम ऑन बेबीज, कम ऑन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर अब तो एमसीक्यू कोर्स में मिलेंगे तुमसे, फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी काम कर रहा है तुम्हारा भाई। तो जल्दी अब नए नए शॉर्ट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे अलग अलग टॉपिक। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए और जिंदगी के अंदर जीने की ख्वाहिश को भी मत छोड़िए। हमेशा मजे में रहिए, भले ही जिंदगी में कितने चैलेंजेस क्यों ना आ जाए। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।